हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के जितने भी फार्मूले हैं सारे फार्मूले डिस्कस करने वाले हैं। सारे ही बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं और पूरे फार्मूले के हर चैप्टर वाइज सारे फार्मूले को कवर किया गया है। एक भी फार्मूला छूटा नहीं है। सारे फार्मूले को हम लेके आ रहे हैं, जिसमें पूरी केमिस्ट्री क्लास 11th और क्लास 12th में जितने भी केमिस्ट्री में फार्मूले हैं सब डिस्कस करेंगे। और हमारा एक शार्ट होगा जिसमें केमिस्ट्री 11th और केमिस्ट्री 12th के पूरा सारे फार्मूले एक ही वीडियो में रहेंगे। फिर हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी होगी केमिस्ट्री क्लास 11th में जितने फार्मूले होंगे उनको, और केमिस्ट्री क्लास 12th में जितने फार्मूले होंगे उनको हम कवर करेंगे। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो फर्स्ट फार्मूला है ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या इसी को कहेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड या नंबर ऑफ मोल आयनाइज्ड नंबर ऑफ मोल आयनाइज्ड डिवाइड बाय टोटल मोल। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय एन टोटल। ओम्स लॉ का फार्मूला है, ओम्स लॉ कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन एम्पियर। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V अपॉन I इक्वल टू हो जाएगा R। V अपॉन I इक्वल टू हो जाएगा R। R इज ए कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट होती है ओम। इसकी यूनिट होती है रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। वे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर। आई क्या है? आई इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन एम्पियर। रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर के। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया and combined together gives R is directly proportional to L upon A। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो R इक्वल टू रो अपॉन रो, R इक्वल टू रो L बाई A। रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इफ L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, area is 1 centimeter square, then R is equal to the rho, that is resistance is equal to the specific resistance. This is a third formula of electrochemistry. Next, conductance is equal to the 1 upon R. C is conductance, R is resistance. Unit of conductance is ओम इनवर्स या मो इनवर्स या साइमेंस। 1 साइमेंस इक्वल टू 1 ओम इनवर्स इक्वल टू 1 मो इनवर्स इक्वल टू 1 मो। K इक्वल टू 1 अपॉन रो। K इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस एंड रो इज स्पेसिफिक conductance. Here K is specific conductivity or conductance and rho is specific resistance. So that is specific conductance is equal to 1 upon specific resistance. Putting the value of rho, the K equal to 1 upon R into L upon A. We know that
we know that C equal to 1 upon R. So in the place of 1 upon R, C is put, then we get K equal to C into L upon A, where K is the specific conductivity, C is the conductance, L is the length of conductor, A is the area of conductor. यदि हमें निकालना हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, E naught cell is a standard electrode potential of the cell. E naught cell क्या होता है? SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड. तो SOP एनोड प्लस SRP कैथोड इज इक्वल टू द E naught cell. SOP anode means standard oxidation potential of anode and standard reduction potential of cathode is equal to standard electrode potential of the cell. Reaction quotient क्या होता है? Q क्या होता है? Q is the concentration of product upon concentration of reactant. Delta G क्या होता है? Delta G is the Gibbs free energy change. डेल्टा जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होती है? माइनस एन एफ ई. डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ जी ई. तो डेल्टा इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. एफ इज द 1 फैराडे. ई इज द सेल पोटेंशियल. सो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई. In the case of standard Gibbs free energy change is equal to the minus NF E naught. E naught becomes standard cell potential. 1 Faraday equal to 96,500 coulomb. 1 Faraday equal to 96,500 coulomb. Charge of 1 electron equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Charge on 1 electron equal to 1 into 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. According to first law of Faraday, W equal to Z into Q. W equal to ZQ. W is the amount of substance deposited or discharged. Q is the amount of charge and Z is the electrochemical equivalent. Q equal to I into T. Q, what is Q? Amount of charge equal to current into time. W equal to EQ upon 96,500. It becomes EIT. Q की जगह IT रख देंगे. EIT upon 96,500, where E is equivalent mass of substance. E is equivalent mass of substance. E is equivalent mass of substance. अब हम अगर बात करें कि इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन बैलेंसी फैक्टर. इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन बैलेंसी फैक्टर. इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन बैलेंसी फैक्टर. बैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. बैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन. Equivalent conductivity equal to K upon CEQ, where K is the specific conductivity, ohm inverse centimeter inverse इसकी यूनिट होती है. और CEQ means concentration of solution in gram equivalent per unit volume. CUQ equal to 1 upon VEQ. If 1 gram taken, in the case of 1 gram taken,
then 1 upon VEQ. Putting equation 1, then it becomes equivalent conductivity equal to K into VQ. VEQ इक्वल टू हो जाएगा 1000 upon n सेंटीमीटर क्यूब. Putting equation 3 in second, then it becomes equivalent conductivity equal to K into 1000 upon n. n is the normality. Molar conductance equal to K upon Cm, where Cm is concentration of solution in mole per unit volume. तो अब ये क्या हो जाएगा, अगला जो फार्मूला बनेगा, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू K इंटू Vm. मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन m. Vm की जगह क्या रख लेंगे, 1000 अपॉन m. देन इट बिकम्स m इज द मोलरिटी. अगर हमें रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पता करना हो तो कैसे पता करेंगे. मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन m, K इंटू 1000 अपॉन n. डिवाइड कर देंगे तो ये सब वैल्यू कट जाएगी, n अपॉन m बचेगा. तो मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रिलेशन हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट divided by number of mole of electrolyte. This is a relation between molar conductance and equivalent conductance. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन इक्विवेलेंट मास. अगला जो फार्मूला बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन इक्विवेलेंट मास, और नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दोनों का कट जाएगा, बचेगा मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. तो इस वैल्यू को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. अब अगला आता है डिबाई-हकल-उनसागर इक्वेशन. डिबाई-हकल-उनसागर इक्वेशन क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a अंडर रूट सी. तो डेल्टा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट पार्टिकुलर कंसंट्रेशन. डेल्टा एम इन इनफाइनाइट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. A is the constant, C is the concentration of solution. This is a Debye-Huckel-Unsager equation. Molar conductance is equal to the molar conductance at infinite dilution minus A under root C. Next is Kohlrausch law. Kohlrausch law कहता है कि molar conductivity of AB type of substance at infinite dilution. तो molar conductivity AB type of substance at infinite. Kohlrausch law, molar conductivity of AB type substance at infinite dilution equal to the molar conductivity at infinite dilution of A plus molar conductivity at infinite dilution of B. Next is degree of dissociation. Alpha equal to molar conductivity at particular concentration divided by molar conductivity at infinite dilution. So delta m equal to molar conductivity. C is the concentration, lambda is the infinite is the
dilution at infinite. Relation between solubility and molar conductivity at particular concentration. Molar conductivity at particular concentration or molar conductivity at infinite dilution is equal to K into 1000 C upon S. S is the solubility, C is the concentration, K is the constant. Unit of K, ohm inverse centimeter inverse. Unit of lambda, ohm inverse centimeter square mole inverse. KSP, what is KSP? KSP is the solubility product, is equal to S into S, that is S square. KSP equal to S square. What is equivalent mass? Equivalent mass equal to molar mass divided by atomic mass upon valency factor, NF. NF is the valency factor. Molar mass upon atomic mass divided by NF. This is by this formula we can determine equivalent mass. Equivalent mass equal to molar mass divided by atomic mass upon NF. Next is Nernst equation. A is equal to the A naught minus 0.0591 divided by N log 10 cube. This is the Nernst equation. A is the cell potential, A naught is the standard cell potential, N is the number of electrons involved in the reaction, Q is the reaction quotient. Q is the reaction quotient. Okay, this is the Nernst equation.